अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सारे? आज जो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करने जा रहा हूँ वो है सोशल मीडिया और हमारा मुआशरा। ये ख़ास करके वीडियो जो है वो वालिदैन के लिए है कि सोशल मीडिया एक इस वक्त बच्चों के हवाले से एक जिन की हैसियत जो है वो बना चुका है। जिस तरह किसी एक इंसान को जिन जो है वो चिमट जाता है, सेम इसी तरह सोशल मीडिया जो है वो हमारी जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, इसके साथ उसने ताल्लुकात बना लिए हुए हैं। सोशल मीडिया क्या है, इसका किरदार किस तरह हमारे माशरे के अंदर अमल पैरा हो रहा है, इसके हवाले से आज थोड़ी सी डिस्कशन है आप लोगों के साथ। ख़ास करके वालिदैन जो अपने बच्चों को मोबाइल, ज़ाहिर है ज़रूरत है, न्यू जनरेशन है, इसको इस मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। तो वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए इस हवाले से? सबसे पहले मैं उन छोटे बच्चे जो 3 साल या 4 साल की उम्र के हैं या 2 साल की उम्र से स्टार्ट कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चों वालिदैन के लिए या उन बच्चों के लिए, उनको मोबाइल हाथ में पकड़ाने से पहले आप लोगों को कम अज़ कम उस मोबाइल के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। सोशल ऐप जितनी भी हैं, यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है, उसके बारे में वालिदैन को सबसे पहले उनके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। नहीं इल्म तो वो किसी न किसी बंदे से, किसी न किसी ऐसे जानने वाले से उसके बारे में सीख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जितनी भी सोशल ऐप है ये उन कवानीन की पाबंद होती हैं। मिसाल यूट्यूब की ले लें। यूट्यूब के अंदर जब आप इंटर होते हैं तो उन्होंने यूट्यूब किड्स के लिए अलग बनाया हुआ है। बच्चों के लिए यूट्यूब जो है वो अलग है, बड़ों के लिए अलग है, अडल्ट जो है वो उनके लिए अलग है, यानी स्पेसिफिकेशन उन्होंने बनाई हुई है। तो हम बजाय इस सोशल ऐप को, इस सोशल सिस्टम को बुरा भला कहने की बजाय हमें सबसे पहले इसको सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। किसी से भी, कोई भी आपका जानने वाला है, कोई आपका बड़ा बेटा है, बड़ी बेटी है, या आपका कोई हमसाया है, कोई भी है, उससे आप सीख लें कि ये इसको चलाना कैसे है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी सेटिंग जो है वो इसके अंदर करना मुमकिन हो सकता है। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, आज से तकरीबन 10 साल पहले, ये 2011-12 की बात है, जिस वक्त फेसबुक जो है वो स्टार्ट हुई थी या एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो आम होना शुरू हुए थे, ये उस वक्त की बात है। मेरे पास मेरे जो कारी साहब हैं, जिनके पास मैंने नाज़िला कुरान पढ़ा था, वो एक दिन तकरीबन रात 9:30 का टाइम था, गर्मियों के दिन थे उस वक्त। वो मेरे पास मोबाइल लेके आए, मुझे कहते हैं शहबाज यार ये मुझे मसला बन रहा है, मैंने ये फेसबुक वगैरह ये वो चीज़ें बनाई तो हैं, लेकिन मुझे इनकी समझ नहीं है। मैंने कहा कारी साहब आपको क्या ज़रूरत है इसको समझने की? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया जो आज तक मुझे याद है। कहते हैं मुझे वाक़ई कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, और मेरी तो अब एज भी, मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ कि मोबाइलों के जो है वो, लेकिन मेरा एक बच्चा भी है, वो बड़ा हो रहा है। मुझे कम अज़ कम इसके अंदर जो चीज़ें इंटरनेट है, जो चीज़ें हैं उसके बारे में कम अज़ कम पता तो हो। ज़ाहिर है बच्चे ने देखना ही देखना है मोबाइल, उसने लेना ही लेना है। तो कम अज़ कम मुझे इसका इल्म तो हो कि इस मोबाइल के अंदर है क्या चीज़, या वो बच्चा कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है, कोई सोशल ऐप इस्तेमाल कर रहा है, मुझे पता हो इसका क्या कर सकते हैं और इसकी जो भी खामियाँ हैं वो उसका मुझे पता हो। मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो तकरीबन 1 हफ़्ता रेगुलरली मेरे पास आते रहे, फ़ेसबुक के बारे में सीखते रहे। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो, मतलब इसके फ़वाइद कितने हैं, मैंने उनको बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, जितने भी हमारी सिता की हदीस की बुक्स हैं और कुरान मजीद की ट्रांसलेशन जो वो चाहते थे, वो मैं उनको डाउनलोड करके दी। मैंने कहा आप फिर इससे आप भी फ़ायदा उठाएँ। वो ये फ़ायदा उठाएँ कि अब पहले आप एक जुमे का खुतबा तैयार करते हैं, मुख्तलिफ बुक्स जो हैं उनको निकालना, उनके सफ़े निकालना, तो आप ये हदीस की किताबें हैं ये अपने मोबाइल फ़ोन में लें, जहाँ पे भी आप बैठे हों, 1 मिनट में आपने किसी भी मौजू के ऊपर खुतबा तैयार करना है तो आप विदिन मिनट आप कोई भी हदीस, मसलन खाने के मुतल्लिक है, अखलाकियात के मुतल्लिक है, या मुआशरे के मुतल्लिक कोई भी चीज़ है, आप जस्ट उसके ऊपर लिखें या बोल लें तो आपके सामने वो हदीस आ जाएंगी। तो वो बड़े खुश हुए, मतलब उनको बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं कि यार वाकई आपकी बात अच्छी, बिल्कुल ठीक है कि ये जो चीज़ें किस लिए बनी होती हैं, ज़ाहिर इनके फ़वाइद भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। नुकसानात तब भी होते हैं जब उस चीज़ को हम गलत इस्तेमाल कर दें। अगर हम उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो उसके नुकसानात नहीं है, उसके फ़वाइद ही फ़वाइद है। जिस तरह अब ई-कॉमर्स का दौर है, आप मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, मतलब मिलियंस रुपीज़ कमा सकते हैं। इसी तरह आपने जब इसकी दूसरी साइड पे जाना हो तो आप जितनी बुराई देखना चाहें, जितना कुछ देखना चाहें वो भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन ये तो आपने सेलेक्ट करना है या वालिदैन ने सेलेक्ट करना है कि हमारे बच्चे जो है वो क्या देखते हैं और उनको क्या देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर आइडियल लोग आजकल हमने क्या बनाए हुए हैं, वो कंटेंट कैसा बना रहे हैं, कोई मतलब कुछ बना रहा है, कोई ट्रेंड करवा रहा है, ये कंटेंट हम देखना चाह रहे हैं। नो, ऐसे कंटेंट देखें ज़रूर एज ए मतलब टाइम पास, लेकिन इनको आइडियलाइज़ ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है, सोशल मीडिया का जो ग्रोम है वो बहुत बड़ा है, बहुत वसी है। और कई ऐसी बच्चियाँ बेचारी वो आजकल इन साइबर क्राइम का जो है वो सामना कर रही हैं इसी वजह से, क्योंकि वो, आप देखें ना, एक रिसेप्शनिस्ट है या कोई भी एक प्राइवेट स्कूल की टीचर है, उसको 10,000 से 15,000 या 5,000 उसकी तनख्वाह होती है, तो वो बीगो लाइव के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर बैठ के मिलियंस रुपीज़ जो है वो कमा रही हैं। और जाहिर है जब इस तरह का ग्लैमर होगा, इस तरह की ग्रोमिंग होगी, पैसे की चमक होगी, और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियाँ या जो भी बच्चियाँ हैं, चाहे वो अमीर से हों चाहे जिधर भी हों, जब उनको पैसा मिलेगा 1 घंटे का इतना पैसा, 2 घंटे का इतना पैसा, जाहिर है वो इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। तो मेरी सिर्फ वालिदैन से ये गुजारिश है कि कम अज़ कम आपका ये ध्यान ज़रूर होना चाहिए कि आपके बच्चे जो है वो क्या देख रहे हैं,
आपको पता होना लाजमी है। ज़ाहिर सोशल ऐप का ज़माना है, 5th जनरेशन जो है वो चल रही है, तो हमें कम से कम इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा कि आया हमने अपने बच्चों को क्या दिखाना है। ज़ाहिर आप जो दिखाएंगे, जो दिखाना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, वो आप करवा सकते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन जब बच्चे एक एज जो है वो उस लेवल को गुजर जाते हैं, वो फिर उस जिन काबू हमें नहीं आता, फिर बंदा जो है वो फिर सिवाय परेशान होने के, सिवाय टेंशन के और बंदे को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बच्चा जो है वो उस चीज़ को आइडलाइज कर चुका होता है। ऐसे कंटेंट को, मतलब अजीब अजीब से कंटेंट है, ज़रूर बनाए कंटेंट, लेकिन कुछ उसके अंदर चीज़ें भी तो होना, कुछ मतलब सवाल उसके अंदर जो है वो कोई मैसेज तो होना उन कंटेंट के अंदर, कुछ तो हो, कुछ सीखने को जो मिले। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बस यही आज का मतलब एक सवाल है या एक सोच है जो मैं देना चाह रहा हूँ वालिदैन को या उन बच्चों को जो बच्चे सोशल मीडिया का जिन जो है वो अपने पर सवार कर चुके हैं, वो ज़रूर रीथिंक करें। एट द एंड आपकी एजुकेशन ही आपके लिए बेहतरीन रोल अदा करेगी। आपकी एजुकेशन से ही आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सकेंगी। तो बजाय अपना टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट करने के इस सोशल ऐप के ऊपर, आप अगर आते भी हैं टिकटॉक के ऊपर, कोई इशू नहीं है, सारी दुनिया बैठी हुई है टिकटॉक के ऊपर, लेकिन आप कोई ऐसा कंटेंट बनाएं, कोई ऐसी चीज़ बनाएं ताकि उसका आपको भी फ़ायदा हो और आप माशरे को भी फ़ायदा हो, बजाय इसके कि वल्गर चीज़ें, वल्गर बातें करना, गटर लैंग्वेज यूज़ होती है सोशल मीडिया के ऊपर और उसको लोग देखते हैं। पता नहीं मतलब क्या सोच है हमारी, हम अपने माशरे को किस साइड पे लेके जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों के साथ, अपने वालिदैन के साथ ये चीज़ें शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में सोचने की कम अज़ कम कोशिश करें, क्योंकि जब हम सोचना शुरू कर देंगे इसके बारे में तो इसको कंट्रोल करना हमसे जो है वो नामुमकिन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।